बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट ने एसएसटी और टीजीटी टेस्ट डेट का ऐलान कर दिया है। 1 जून से आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, एसएसटी और टीजीटी का टेस्ट जो है ये सेपरेट डेज में होगा, एक दिन में टेस्ट नहीं होगा, ये अलग अलग डेज में टेस्ट होंगे। 1 जून से आपके टेस्ट स्टार्ट है। आपके पास ओनली 7 या 8 दिन बाकी हैं। आज 23 तारीख हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम पास पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। मुकम्मल पास पेपर हम सोल्व करेंगे। पहले भी 2 पास पेपर सोल्व कर चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कहां कहां से आएंगे, पास पेपर में सवालात आए कहां कहां से आए, किस फाइल से आए, कौन सी फाइल रेडी करें, किस तरह रेडी करें। पेडागोजी का मोस्टली पोर्शन जो है वो पूछा जाता है। एसएसटी में 80% कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, मुकम्मल तफसीलात आपको बताऊंगा। फाइल कहां से मिलेगी ये भी आपको बताऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स द नीड ऑफ लव, अफेक्शन एंड एक्सेप्टेंस इज। तो इसका राइट जवाब है सोशल नीड। मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी है। इधर से 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन मस्ट आते हैं। इसका राइट जवाब है ए, सोशल नीड। क्योंकि लव, अफेक्शन एंड एक्सेप्टेंस जो है, क्योंकि लव अफेक्ट हम एफिलिएट दूसरे से होते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, वो मुआशरे में होता है। सिंगल बंदा कुछ नहीं कर सकता। सोशल नीड का ये इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो था इसी फाइल से क्वेश्चन लिया गया, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड से। 5 इसकी स्टेजेस हैं मोटिवेशन थ्योरी की। मैस्लो की कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड्स है, लव एंड बिलोंगिंगनेस है, इधर से क्वेश्चन आया हुआ था, स्टीम नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि ये हाईएस्ट कौन सी स्टेज है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस में ये क्वेश्चन इधर से आया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन बनाते हैं, एफिलिएट होते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। प्रैक्टिस इज मेड इन। प्रैक्टिस होती है किस में आती है, ड्रिल मेथड में। पीटी मास्टर स्कूलों में क्या करते हैं, ड्रिल करवाते थे। आपको याद होगा, बार बार क्या करते थे, प्रैक्टिस करवाते थे। डी सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। 1343 क्वेश्चन। प्रैक्टिस इज टू ऑर्गेनाइज एंड टू स्टडी अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो ड्रिल मेथड इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1974 में। और कब रिकमेंड हुआ था, ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज रिकमेंडेड इन 1959 में रिकमेंड हुआ था और 1974 में इसको बनाया गया था। मुकम्मल तफसील के साथ इन चीज़ों को बताया गया है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, स्टूडेंट आर पैसिव इन। स्टूडेंट कहाँ पैसिव होते हैं, आप सबको पता है, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में टीचर जो है वो बोलते जाते हैं, स्टूडेंट जो है वो सुनते जाते हैं। जैसे कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप चुप करके इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो इसमें स्टूडेंट पैसिव होते हैं, वो होता है लेक्चर मेथड। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन स्टार्ट टू एग्जिबिट ऑब्जेक्ट परमानेंस ड्यूरिंग दिस स्टेज। ऑब्जेक्ट परमानेंस पियाजे की किस स्टेज में आता है, ये पियाजे की थ्योरी में से क्वेश्चन लिया गया। पियाजे की थ्योरी की 4 स्टेजेस हैं। इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये इज द राइट ऑप्शन जो है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है ये सेंसरी मोटर स्टेज में पहली ही स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज। उधर से ये क्वेश्चन लिया गया, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये क्वेश्चन इसी फाइल में तफसील के साथ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 आप चेक कर लीजिएगा। द पियाजेन कंसेप्ट इन विच एन इन्फेंट सर्च फॉर अ हिडन ऑब्जेक्ट इन अ फेमिलियर लोकेशन रेदर देन द लुकिंग फॉर अ न्यू। ये डेफिनेशन लिखी हुई है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, ठीक है। और मैंने डेफिनेशन भी आपको बता दी और आप इसकी तफसील में जाएंगे। लास्ट पे ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अकर्ड इन द सेंसरी मोटर स्टेज। इंतहाई तफसील के साथ हर क्वेश्चन को मैंने कंपाइल किया हुआ है। हमारी 7 साल की मेहनत है, आप चेक कर ले। इंशाल्लाह पूरा पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, पूरा पेपर आपको बता रहे हैं, 7 स्क्रीनशॉट भी लगा रहे हैं, 7 क्वेश्चन का नंबर भी बता रहे हैं, 7 उसकी एक्सप्लेनेशन भी दिखा रहे हैं। 7 साल की मेहनत है, एवरी सिंगल क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया। और आपको ये फाइल चाहिए, ये इस फाइल में तमाम का टॉपिक्स मौजूद हैं पेडागोजी के, जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी है, एजुकेशन फिलोसफी है, रिसर्च है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है, क्लासरूम मैनेजमेंट है। ये तमाम का टॉपिक्स इसमें मौजूद हैं। करिकुलम है, सिंगल नेशनल करिकुलम है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। और
10 साल पास्ट पेपर एसएसटी के भी इसमें मौजूद हैं और इसके साथ साथ प्रैक्टिस पेपर भी इसमें मौजूद हैं और इसके साथ 5 मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्लिश की एमसीक्यूज भी इस फाइल में मौजूद हैं। इंतहाई मेहनत के साथ इस फाइल को कंपाइल किया गया। 2300 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जिसमें 1800 पेडागोजी की है। मुकम्मल तैयारी गारंटी के साथ, मेरी गारंटी है अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करते हैं। पेडागोजी प्लस इंग्लिश के नोट्स, 10 साल पास पेपर, प्रैक्टिस पेपर भी शामिल है। अगर आपको ये फाइल चाहिए, मेरे ये 2 नंबर है 030390999856, दूसरा नंबर है 0313 47 45 525। इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन नोट्स के हवाले से मिल जाएगी, आपको फौरन फाइल भी मिल जाएगी, आपको कुछ पे करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये फाइल आपको मुकम्मल गारंटी के साथ, ये हमारी गारंटी है, 80 to 80% जो है इधर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पुट आइडिया टुगेदर फॉर्म अ न्यू होल। तो इसका राइट जवाब ये ब्लूम टेक्सानोमी से क्वेश्चन लिया गया है। ब्लूम टेक्सानोमी से कम 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, जिनने पेपर दिया वो उनको पता है। तो बी इज द राइट ऑप्शन, सिंथेसिस इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 923 क्वेश्चन पड़ेगा, कंबाइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ अ सेपरेट मटेरियल, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज इनटू अ सिंगल और यूनिफाइड एंटिटी। पीपीएससी 2022 में भी क्वेश्चन आया था। ये पेपर हम 2024 में सोल्व कर, 2024 का सोल्व कर, 2024 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप चेक कर लें। इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। व्हेन स्टूडेंट पुट द पार्ट्स और इंफॉर्मेशन दे हैव रिव्यूड एज अ होल, तो सिंथेसिस इज द राइट ऑप्शन। कितनी तफसील के साथ हर क्वेश्चन जो है वो बताया गया है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर मौजूद है, तो व्हाट डिस्टिंग्विश द कंक्रीट ऑपरेशनल फ्रॉम द फॉर्मल ऑपरेशन। A is the right option, concrete operations are carried out on things, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 क्वेश्चन नंबर हमारे पास मौजूद है, टू ग्रास द मीनिंग ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट जवाब है वो है कॉम्प्रीहेंशन। ये क्वेश्चन भी जो है ये ब्लूम टेक्सानोमी से क्वेश्चन लिया गया। इसी फाइल का क्वेश्चन नंबर 920, आप क्वेश्चन चेक करें, मैं तमाम तर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। इज द राइट ऑप्शन है कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे, ये मैंने लिखा हुआ है, टू द एंड ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ द गिवन कंटेंट। देख लें, हर क्वेश्चन सेम एट इज इसी फाइल से आ रहा है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ड्रामा और रोल प्ले इज यूजफुल फॉर। तो जनाब इज द राइट ऑप्शन है हिस्ट्री इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। 805 नंबर क्वेश्चन, टेक्निक इन विच स्टूडेंट्स एक्ट आउट रोल्स फ्रॉम स्टोरीज और हिस्टोरिकल इवेंट। ड्रामा भी है, रोल प्ले भी है, सिमुलेशन भी है। ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान। लेसन प्लान के मतलब इसमें से कौन सा ठीक नहीं है। बी इज द राइट ऑप्शन, इट इज डेवलप्ड बाय स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट इसको डेवलप नहीं करते। स्टूडेंट क्या करते हैं, जो लेसन प्लान होता है उस पर टीचर जो इंप्लीमेंट करता है, टीचर ही बनाता है, स्टूडेंट जो है वो नहीं बनाते, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है, क्वेश्चन मौजूद है, द गोल ऑफ टीचिंग इज। जो टीचिंग का गोल होता है वो क्या होता है, डिजायरेबल चेंज ऑफ बिहेवियर। टीचिंग हमारी तब होती है, लर्निंग हमारी तब होती है जब हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाए। ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज इसी फाइल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 798, द गोल ऑफ प्रोस्पेक्टिव टीचर डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी स्टडी करें, आपको मजीद जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, और भी कोई क्वेश्चन इधर से आया वो भी आपका सोल्व हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एन अमेरिकन अप्रोच इन टीचिंग मेथडोलॉजी एम्फिसाइज। तो जो अमेरिकन अप्रोच होती है वो कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी जो है उस पर जोर देती है, वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे जो है वो जोर देती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच इज नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव की बेस पे लेसन प्लान की कौन सी टाइप्स नहीं है। कम्युनिटिव भी है, इफेक्टिव भी है, साइकोमोटर भी होगी, लेकिन माइक्रो लेसन प्लान नहीं है।
यही इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने नॉट पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन इसी फाइल में बिल्कुल सेम एज इट इज मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 825 बिल्कुल सेम क्वेश्चन इधर से उठाया गया है और इसकी डिटेल 310 क्वेश्चन में भी मौजूद है। हर क्वेश्चन को आप तफसील के साथ इधर से इंशाल्लाह मिलेगा। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, द प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रॉब्लम्स एंड अफेयर्स और एन अमेरिकन मूवमेंट इन फिलोसफी दैट टेस्ट ट्रू बाय प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो जनाब इज द राइट ऑप्शन है प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म तो एक है अमेरिकन अप्रोच, एक बात के लिए, दूसरा ये प्रॉब्लम अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है और प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस में जाती है। प्रोग्रेसिव इज द राइट ऑप्शन। प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म सेम टर्म्स हैं जो जॉन डेवी ने दी है। ये तफसील के साथ क्वेश्चन इसमें मौजूद है। प्रोग्रेसिविज्म साइंटिफिक इंक्वायरी के बारे में कौन बात करती है? प्रोग्रेसिविज्म। अभी बात की है प्रैक्टिकल की, इट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट। देख लो तफसील में ये क्वेश्चन मौजूद है, मुकम्मल तफसील के साथ तमाम तर क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्राइएंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ट्राइएंगुलर प्रोसेस जो टीचिंग का होता है उसमें कौन फोकल पॉइंट नहीं होता? उसमें टीचिंग मेथड नहीं होता। टीचर भी होता है, प्यूपल भी होता है, कंटेंट भी होता है। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। अगर आप चेक करें क्वेश्चन नंबर 831 विच इज नॉट फोकल पॉइंट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इधर से लिया गया है। टीचिंग मेथड, क्योंकि टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट ये सब्जेक्ट, ये थ्री फोकल पॉइंट होते हैं टीचिंग के, ठीक है, और टीचिंग मेथड इसका फोकल पॉइंट नहीं है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द थर्ड ग्रेड टीचर फाइंड्स इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व हाउ चिल्ड्रन अटेंशन स्पैन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की गई है। एबिलिटीज में इंक्रीज द कोर्स ऑफ, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जाए, अटेंशन की बात की जाए, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है जो थ्योरी दी थी पियाजे ने। सी इज द राइट ऑप्शन। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है? इस्टेब्लिशिंग द गोल। हम गोल को इस्टेब्लिश करते हैं। ए इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस शहर में पहली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड की गई थी? कराची इज द राइट ऑप्शन। ये एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आया हुआ है। एजुकेशन पॉलिसी का पोर्शन इंतहाई तफसील के साथ बयान किया गया। पहला क्वेश्चन ओवरऑल 948 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज हेल्ड इन कराची। तफसील में जाएंगे, आपको तमाम तर चीज़ें पता चल जाएगी किस डेट से स्टार्ट हुई थी, इसकी सुपरविजन किसने की थी, इसके एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। आप चेक कर सकते हैं कितनी हार्ड वर्किंग, कितनी महारत के साथ इस फाइल को कंपाइल किया गया है। कोई क्वेश्चन भी इस जो पास्ट पेपर आए हुए हैं उधर से कोई क्वेश्चन भी मिस नहीं हो रहा। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच फिलोसफी कंसर्न विद थ्योरी डेवलपमेंट। कौन सी इनमें से फिलोसफी है जो थ्योरी डेवलपमेंट के काम करती है? स्पेकुलेटिव फिलोसफी इज द राइट ऑप्शन। थ्री मेन जो है टर्म होती है, एनालिटिकल फिलोसफी, पर्सपेक्टिव फिलोसफी और स्पेकुलेटिव फिलोसफी। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मुकम्मल तफसील के साथ मौजूद है। स्पेकुलेटिव फिलोसफी डील्स विद थ्योरी डेवलपमेंट, ठीक है। और ये तीन टाइप होती हैं, स्पेकुलेटिव फिलोसफी है, एनालिटिकल फिलोसफी है और पर्सपेक्टिव फिलोसफी है। इंतहाई तफसील के साथ इनमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर पेपर में आ जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, अलीगढ़ स्कूल वाज फाउंडेड बाय, सबको पता इजी क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में सर सैयद अहमद खान के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ लिखा गया। अलीगढ़ स्कूल किसने बनाया था? 1975 में अलीगढ़ में। किसने बनाया था? सर सैयद अहमद खान के बारे में ये तमाम तर 8-10 क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद हैं। आप चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन इस फाइल से आ रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, फर्स्ट फॉर द काउंसलिंग सर्विस टू बी इफेक्टिव द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव शुड बी। तो इसका जो जवाब है, हिमसेल्फ विद द नेचर गोल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द गाइडेंस। ए इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द collection of analysis and interpretations of information about any aspects of program of education or training as a part of recognizing process for judging its effectiveness। ये कीवर्ड आपने याद रखें। जजमेंट के बारे में अगर बात कर दी जाए तो इज द राइट ऑप्शन आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या करता है? सारा काम करने के बाद हम बच्चे को जज करते हैं कि बच्चे ने जो काम किया है कितने परसेंट है, ताकि बच्चे की जजमेंट हो सके। इवैल्यूएशन इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन
फाइल में मुकम्मल तफसील के साथ इसी फाइल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 918 चेक कर लीजिएगा। जज द वैल्यू ऑफ द कंटेंट एज अ गिवन पर्पस इवैल्यूएशन। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, द प्री स्कूल एजुकेशन इन पाकिस्तान इज डिजाइंड फॉर ईयर्स। तो जनाब 3 to 5 ईयर तक प्री स्कूल जो है वो एजुकेशन होती है, 3 साल से 5 साल तक। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, एजुकेशन शुड बी स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी बिलोंग टू। तो इसका राइट जवाब है जनाब प्रैग्माटिज्म। प्रैग्माटिज्म जो है, प्रोग्रेसिविज्म और प्रैग्माटिज्म दोनों सेम टर्म है। तो जॉन डेवी ने दिया है, साइंटिफिक इंक्वायरी की बात करता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है 250 नंबर क्वेश्चन मौजूद है। एजुकेशन शुड स्ट्रेस नेचुरल लॉ एंड साइंटिफिक इंक्वायरी बिलोंग टू। 2 क्वेश्चन इधर से आगे, इसी क्वेश्चन से आगे। पहला क्वेश्चन आया था प्रैक्टिस वाला, अब ये क्वेश्चन आ गया साइंटिफिक इंक्वायरी वाला। तो प्रैग्माटिज्म इज द राइट ऑप्शन, ये इसी फाइल में मौजूद है। Which reliability involves administrating 2 equivalent forms of questionnaire in the same group on 2 separate occasions. Test retest reliability. B is the right option। ये reliability से क्वेश्चन आ गया जब 2 equivalent form क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन सेम, 2 ग्रुपों में सेम क्वेश्चन दिए जाएं और सेपरेट टाइम में, तो उन दोनों का स्कोर सेम है, तो उसको हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, रिलायबिलिटी से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में बिल्कुल सेम एट इज मौजूद है। व्हेन अ टेस्ट रिलायबिलिटी इज डिटरमिन्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग इट ट्वाइस टू द सेम ग्रुप इज कॉल्ड टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो 2300 MCQ की फाइल हमारे पास मौजूद है। फिजी डिपार्टमेंट SST और TGT की मुकम्मल तैयारी के साथ पेडागोजी का पोर्शन 1800 पेडागोजी के क्वेश्चन है, 500 इंग्लिश के क्वेश्चन है, 10 साल पास पेपर इसमें शामिल है, प्रैक्टिस पेपर इसमें शामिल है। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856, दूसरा नंबर है 0313 47 45 525, इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप है, रब्ता कीजिएगा, आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इस फाइल की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। एट द डैश लेवल ऑफ मेजरमेंट वैल्यूज कैन प्लेस इनटू कैटेगरीज आर रैंक्ड ऑर्डर। अगर रैंक्ड ऑर्डर की बात करें सच एज फ्रॉम हाई टू लो, तो जनाब ऑर्डिनल जे मेजरमेंट स्केल हैं, 4 मोस्ट इंपोर्टेंट मेजरमेंट स्केल हैं। ठीक है, इस फाइल में मुकम्मल तफसील के साथ चारों के चारों बयान किए गए। 2 क्वेश्चन ऑर्डिनल स्केल मेजरमेंट स्केल से आते हैं। अब इसमें ऑर्डिनल स्केल आ गया जिसको रैंक्ड स्केल भी कहते हैं। बे इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है, 747 नंबर क्वेश्चन। इसको आप स्टडी कीजिएगा मुकम्मल तफसील के साथ, ये आपको तमाम तर चीजें मिल जाएंगी। इसमें लिखा हुआ है रैंकिंग स्केल, नो फिक्स्ड इंटरवल, एवरेज, अबव, बिलो एवरेज इज का। तो जनाब ये तमाम का तमाम ऑर्डिनल स्केल में मौजूद है। मैंने हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इसीलिए साथ लिखी है ताकि आने वाले पेपर में कोई क्वेश्चन मिस ना हो। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो ये हमारा कंटेंट है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। कॉग्निटिव डोमेन की जो एग्जांपल होती है वो होती है डिस्क्राइबिंग अ टॉपिक। ए इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग फेस। बड़ा इजी क्वेश्चन है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हम इंटरव्यू के जरिए करते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द एजुकेशन रिसर्च डज नॉट मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शन। एजुकेशन रिसर्च की वो कौन सी है टाइप है जिसमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं की जाती? तो जनाब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स इज द राइट ऑप्शन। इसमें हम एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन तफसील के साथ इसमें मौजूद है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट होती है, एक इन्फ्रेंशियल स्टैट होती है, इन दोनों से एक आधा क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। इसमें क्या है, ये फाइनली डाटा कंक्लूड नहीं करती। कौन सी? डिस्क्रिप्टिव स्टैट। और इन्फ्रेंशियल स्टैट डाटा फाइनल कंक्लूड करती है। तमाम तर चीजें आपको तफसील के साथ मिलेंगी। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच मेक्स मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर एक्शन। ऐसी फिलोसफी जिसमें हर बंदा अपने ही किए का खुद जिम्मेदार होता है वो होती है एग्जिस्टेंशनलिज्म। ए इज द राइट ऑप्शन। फिलोसफी से भी 10 क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया है। 258 नंबर क्वेश्चन, मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर एक्शन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशलिज्म। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तफसील में जाएंगे आपको पता चलेगा एग्जिस्टेंशलिज्म दी किसने थी, कौन कौन बंदा था जिसने इस फिलोसफी को दिया था, और इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, हर चीज को तफसील के साथ समझाया गया है।
इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द केस स्टडी इज द स्टडी ऑफ सिंगल ग्रुप, सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल कम्युनिटी फॉर फैमिली, ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी रिसर्च का क्वेश्चन है, इसी फाइल में तफसील के साथ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 644, इन विच मेथड इज नोन एज द पर्टिकुलर अप्रोच मीनिंग इट्स फोकस ऑन द स्पेसिफिक केस फॉर सिचुएशन और सिंगल इंडिविजुअल और यूनिक केस। तो केस स्टडी, इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे और मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। सिंगल इंडिविजुअल की बात की गई है, सिंगल ग्रुप की बात की, यूनिक ग्रुप की बात करें तो केस स्टडी कहलाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है 57, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टेक्निक। तो जनाब कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है? ऑब्जेक्टिविटी भी इसमें शामिल है, रिलायबिलिटी भी, यूजेबिलिटी भी, ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डैश प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग एंड क्वांटिफाइंग एट्रीब्यूट। क्वांटिफाइंग की बात की गई है, कीवर्ड है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग दैट वी ऑब्जर्व। तो जनाब इसका जो राइट जवाब है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट बात करती है क्वांटिफाइंग की। लंबी स्टेटमेंट हो आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो आपने परेशान नहीं होना। क्वेश्चन के अंदर आपको जवाब मिलेगा अगर आपने इस फाइल को विद एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी किया हुआ है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 287 क्वेश्चन चेक करें। क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल परफॉर्मेंस इज कॉल्ड मेजरमेंट। ये अगर आप देखेंगे आपको तमाम तर चीजें ये देखो क्वांटिटीज ठीक है मिल जाएंगी। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 60 क्वेश्चन है। रूल्स क्रिएट क्लियर डैश एक्सपेक्टेशन फॉर द चिल्ड्रन एंड नीड टू डिफाइन व्हाट एक्सेप्टेबल बिहेवियर। सी एक्सपेक्टेशन इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 412 पेपर में इसी फाइल में मौजूद है, इसी फाइल से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है classroom management revolves around teacher and students and action that influence students behavior in the class. A is the right option. Attitudes is the right option. इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। टॉप मैनेजमेंट वर्क्स ऑन। टॉप मैनेजमेंट काम करती है स्ट्रेटेजिकल प्लान के मुताबिक काम करती है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 459 बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया। आप चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन इसी फाइल से जो है वो रिपीट या आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रोल पर्सनालिटी थ्योरी वाज गिवन बाय घोबा ने दी थी। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है डैश इज द एबिलिटी टू यूज नॉलेज। इंटेलिजेंस बड़ा इजी क्वेश्चन है। इंटेलिजेंस हमारे नॉलेज को यूज करती है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू यूज नॉलेज। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है गिविंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल। अगर हम खास से आम की तरफ जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक आधा क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। मैंने मुकम्मल तफसील के साथ इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में इस फाइल में बताया हुआ है। स्पेसिफिक टू जनरल, इंडक्टिव, डिडक्टिव, जनरल टू स्पेसिफिक। इसी तरह और भी इसकी तफसील लिखी हुई है, आपको चेक कर सकते हैं ताकि कोई क्वेश्चन इधर से मिस ना हो। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द वे ऑफ नॉलेज इज क्रिएटेड इन द माइंड फॉर द लर्नर इज कॉल्ड। अगर क्रिएट अ माइंड, क्रिएट एन आइडिया की बात की जाए तो उसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, जिसमें हम चीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। आप खुद इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें, आपको तमाम तर चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। इसमें लिखा हुआ क्रिएट अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन, क्रिएट अ न्यू आइडियाज, न्यू कंसेप्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच करता है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स एट द कोर ऑफ प्रीनियलिज्म। अगर हम ग्रेट बुक्स की स्टडी करें, बड़ी बड़ी किताबों की स्टडी करें तो ये किसकी वैल्यूज में आता है? ये प्रीनियलिज्म, ये फिलोसफी से क्वेश्चन लिया गया है। इंतहाई तफसील के साथ प्रीनियलिज्म इस फाइल में बयान किया गया है। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन 2016 पीपीएससी में आया था, 2024 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि हम 2024 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। मुकम्मल तफसील के साथ बनाया गया, सेम क्वेश्चन उठा के इसी फाइल से दे दिया गया है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 73 क्वेश्चन है रिफॉर्म्स नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। एवरी वॉक ऑफ लाइफ में रिफॉर्म जरूरी होती है। रिकंस्ट्रक्शनलिज्म इज द राइट ऑप्शन। ये भी फिलोसफी से क्वेश्चन लिया गया है। ये इसकी तफसील आप चेक कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शनलिज्म मुकम्मल तफसील के साथ इसको बताया गया है। हर क्वेश्चन इस फाइल से आ रहा है।
इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, नेम द टेस्ट इन विच स्टूडेंट परफॉर्म्स इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क। ऐसा टेस्ट जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जो पहले से सेट स्टैंडर्ड है या पहले से सेट क्लियरली को डिफाइन लर्निंग टास्क उसके साथ कंपेयर किया जाए तो उसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक आधा क्वेश्चन इधर से भी आता है। ये क्वेश्चन इंतहाई तफसील के साथ लिखा गया, नेम द टेस्ट विच स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद, सेम क्वेश्चन लिया गया इस फाइल से, ठीक, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के बारे में बयान किया गया, 282 नंबर क्वेश्चन। आप इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द समेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड। समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तमाम तरह इवैल्यूएशन इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। असेसमेंट का क्वेश्चन लिया गया है। समेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव का मतलब होता है समेट लेना, इकट्ठा कर लेना। तो एट द एंड जब हमारा कोर्स खत्म हो जाए, हमारी क्लास खत्म हो जाए, तो उसके बाद हम पेपर देते हैं, जो पेपर बोर्ड में देते हैं वो हमारी समेटिव इवैल्यूएशन होता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया, टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, एट द एंड ऑफ द कोर्स प्रोजेक्ट, कोर्स उसको हम क्या कहते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन या समेटिव असेसमेंट कहते हैं। मुकम्मल तफसील के साथ तमाम तर पेपर आपको मैंने बता दिया, कहां से आया पेपर, कितने क्वेश्चन इस फाइल से रिपीट हो रहे हैं। ये फाइल हमारे पास मौजूद है जिसमें ये तमाम तर पेडागोजी के टॉपिक्स मौजूद हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसमें 10 साल के पास पेपर मौजूद है। पास पेपर में से 30 नंबर जरूर आते हैं, 20 से 30% पेपर जो है वो जरूर जो है वो रिपीट होता है। इसके साथ हमारे पास इस फाइल में प्रैक्टिस पेपर भी शामिल है, ताकि आप इस फाइल को करें और उसके बाद आपको आइडिया हो कि मैं कहां पे फाइल कर रहा हूं, आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इसी फाइल में प्रैक्टिस पेपर भी मौजूद है और 500 इंग्लिश MCQ भी मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए, 2300 MCQ की फाइल मुकम्मल तैयारी के साथ, पेडागोजी प्लस इंग्लिश के क्वेश्चंस, 10 साल पास पेपर, प्रैक्टिस पेपर भी शामिल है। ये हमारे 2 नंबर हैं, 030390998856, 0313 47 45 525। इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन इस फाइल से रिलेटेड मिल जाएगी। ये फाइल थोड़ी सी पेड है क्योंकि हमारी 7 साल की मेहनत है। 7 साल की मेहनत के बाद हमने इसको कंपाइल किया। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 1500 स्टूडेंट हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, 2-3 तमाम तर चीज़ें हम उधर भी सेंड करते रहते हैं। जो स्टूडेंट इस फाइल को परचेज करते हैं हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनको ऐड कर देते हैं ताकि वो टेस्ट क्लियर कर सके। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं माशाल्लाह 80+ स्कोर लेते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी पेपर सोल्व करेंगे। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने